सबों को यीशु है। आज के पवित्र गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष दे हुए आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 32 1 और 2 पद। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 10। प्रभु का भजन सुना।
परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है। यूहन्ना 5:24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुना अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने वचन के द्वारा हमको अपने राज्य में बुलाया है, जिसमें पाप मोक्षण, दया और सब कृपा मिलती है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रकाशमय कर, जिससे हम इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को यत्न दे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा समस्त अनुग्रहों से निश्चित होके अनंत जीवन प्राप्त करे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री
अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर 25 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मुक्तता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत ही बलवान है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर गीत गाएगी।
किस प्रभु यीशु तोर बिना कोई जबू कहाँ रे। घर सच्चा जीवन तो है किस प्रभु यीशु तोर बिना कोई जबू कहाँ रे। गोशनर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हम एक एक को सुरक्षित रखा है। हर प्रकार की मुसीबत शैतान की बंधन से तूने छुड़ाया है, बचाया है और आज़ाद किया है। और आज के इस पवित्र दिन को प्रभु तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया है कि हम इस पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों तले आते हैं, एक संगत और एक सहभागिता होते हैं कि प्रभु हम तेरे जीवित वचन को मनन करने पाए, तेरी महिमा करने पाए। और प्रभु आज के इस पवित्र दिन का आशीष जो तू हम एक एक को देना चाहता है, एक एक के जीवन में बहुतायत से उड्डेल प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं जो जीवित वचन तूने आज हम सबों के लिए आत्मिक भोजन के रूप में रखा है प्रभु, हम उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करने पाए। हमारे मन और हृदय को तू प्रभु जी तैयार किया है कि हम जीवते वचन को ग्रहण करने पाए, वचन की गुण वेदों को जानने पाए, समझने पाए और जीवन में अमल करने पाए, ताकि हम प्रभु के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए और हम आशीषों को ग्रहण करते हुए जीवन व्यतीत करने पाए। सुनने और सुनाने में तो बहुतायत का आशीष प्रदान कर। सारी महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग उपदेश वचन सुनेंगे, वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 45 से लेकर के 57 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से हम सबों के लिए लिखा गया है। यीशु के विरोध षड्यंत्र। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? क्या मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है।
यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट हो। यदि बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। आमीन। मसीह में मेरे माता पिता, भाई बहनों, बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में एक नया दिन को जोड़ दिया है, और यह नया दिन जो परमेश्वर ने बनाया है, आशीष किया है, उस दिन में हम आते हैं, विश्रामवार के दिन में जो प्रभु स्वयं परमेश्वर ने आशीष किया है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के निकट आते हुए हम उनके वचनों को देखते हैं। हम विगत सप्ताह से हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को उपदेश के रूप में सुन रहे हैं। पिछले संडे जो लाजर का मृत्यु हो गया था, और आज हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, और मर्था और मरियम के पास जो यहूदी लोग आए हुए थे और उन्होंने यीशु मसीह के कार्यक्रम को देखा, आश्चर्य कर्म को देखा कि वह मृतक लाजर जो 4 दिन से मरा पड़ा था, वो कब्र में था, और उसको वह शारीरिक जीवन दान दिया। इन सारी आश्चर्य कर्मों को यहूदियों ने देखा और विश्वास भी किया। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास किए और बहुत सारे लोग फरीसियों के पास जाकर यीशु के काम का समाचार दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह का समाचार प्रचार किया गया, लेकिन जो यहूदी थे, फरीसी थे, सादुकी थे, जो महायाजक थे, उन सभी यीशु मसीह से ईर्ष्या कर रहे थे। यीशु मसीह तो सिर्फ परमेश्वर की राज्य की बातों को बताता था, और लोगों को एक नया जीवन दे रहा था, लेकिन यहाँ पर याजक और फरीसी इन बातों को सुनकर महासभा बुलाई और वे आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह मनुष्य बहुत सारे चिन्ह को दिखाता है। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई आरंभ किया तो उसने विभिन्न तरह का आश्चर्य कर्म को किया, और इन्होंने देखा भी, और ये विचार करते हैं
कि यदि हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो सब विश्वासी, सब लोग इस पर विश्वास करेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो सादुकी और फरीसी जो यहूदी लोग थे, वे अपनी जाति और जगह के लिए जो वे डर रहे थे रोमी सरकार से कि अगर ये बातें फैल जाएगी, जान जाएंगे तो हमारा अधिकार वो छीन लेंगे। मेरे प्रियो, जब हम सत्ता में रहते हैं, जब हम पोजीशन में रहते हैं या पद में रहते हैं और जब कुछ बातें होती हैं तो उस पद से हमें हटाया जाता है तो दुख होता है, तो हम एक षड्यंत्र रचते हैं। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने भी उस अधिकार को जो रोमी साम्राज्य आकर के उनकी जगह और जाति का अधिकार ले लेगा, इस डर से वे यीशु मसीह जो अच्छा काम कर रहा है, यीशु के विरोध षड्यंत्र रचते हैं। और यहाँ पर कैफा नामक व्यक्ति जो उस वर्ष का महायाजक था, जो पुरोहित था, और वह कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। मेरे प्रियो, हम लोग पहला पाठ वचन में देखें कि सचमुच यहाँ पर पौलुस बताता है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ करूंगा। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। इस बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर जो महायाजक जो कैफा है उस वर्ष का, वो भविष्यवाणी करता है किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, कि एक मनुष्य मारा जाएगा ताकि सारी जाति नष्ट ना हो। यहाँ पर एक ईर्ष्या के द्वारा यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ये जो महायाजक है, जो पुरोहित है, वो भी इस बात से अनभिज्ञ था। ये परमेश्वर के वचन को बता रहा था। मेरे प्रियो, आने वाले सप्ताह 2 तारीख को भस्म बुधवार है, हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग में प्रवेश करेंगे। और आज के वचन में भी यहाँ पर भविष्यवाणी कैफा महायाजक पुरोहित के द्वारा किया गया है और ये परमेश्वर की ओर से थे, लेकिन इस बात को यह याजक नहीं समझा, अनभिज्ञ था, उसे समझ नहीं था। लेकिन इतना उसने वो कहा कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरेगा, हम पापी मनुष्य के लिए एक निर्दोष मनुष्य मारा जाएगा और उसके लहू से, उसके क्रूस बलिदान मृत्यु के द्वारा से, पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धार होगा, हमारी जाति नष्ट होने से बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे नष्ट नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। और यहाँ पर कहता है, यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की। उस अपने ओर से नहीं, लेकिन वो एक भविष्यवाणी की कि महायाजक होकर के यीशु उस जाति के लिए मरेगा। ये भी भविष्यवाणी किया कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, अर्थात जगत के हर एक जाति के लिए यीशु मसीह ने मरा। और
उसने हर एक जाति को उद्धार दिया है। जो उस पर बिलीव करता है, जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके निकट आता है, वो एक नया जीवन को प्राप्त करता है। और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक करे, इसलिए कि परमेश्वर के जो संतान हैं, जो तितर बितर हो गए हैं, उनको एक करने के लिए। अतः उसी दिन से वे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। यहाँ पर ये जो महासभा हुई, उसमें वे यीशु मसीह को कैसे पकड़ेंगे, इसी बात का षड्यंत्र रचने लगे। और वे यीशु मसीह उनकी बातों को जानकर वह यहूदियों के बीच में ना रहकर वो एफ्राइम नामक नगर में जाकर अपने चेलों के साथ वहाँ रहने लगा। और फसह का पर्व था, जबकि फसह के पर्व में यहूदी लोग कहीं भी रहते थे, वे देहात से यरूशलेम को आते थे। वो फसह पर्व जो इजराइलियों का छुटकारा का पर्व है, और इस पर्व को मनाने के लिए वे यरूशलेम में आते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे। और वहाँ भी सादुकी और फरीसी यीशु को ढूंढने लगे, और वे आदेश दे दिए थे कि जहाँ भी आप यीशु को पाएंगे, यीशु को देखेंगे, तो आप हमें बताइए ताकि हम उसे पकड़ लें। मेरे प्रियो, एक यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया और मनुष्यों का भलाई करने के लिए ही काम किया। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा होकर के उन भेड़ों की खोज कर रहा था जो उस झुंड से भटक गए थे, सादुकी फरीसी लोगों के झुंड से भटक गए थे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह खोज रहा है। उन्हें खोजता फिरा और उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातों को बताया, ताकि वे परमेश्वर के राज्य से भटक ना सके। यहाँ पर सादुकी और फरीसी जो यीशु मसीह को पकड़ने का षड्यंत्र किया, एक समय ऐसा आया, बाइबल बताती है हमें कि यरूशलेम नष्ट किया गया, तहस नहस कर दिया गया। और मेरे प्रियो, इन सादुकी और फरीसियों ने अपने जाति को नहीं बचाया, उस यरूशलेम को नहीं बचाया, और वो इस पृथ्वी के रहने का जगह को नहीं बचाया, यहाँ तक कि वे स्वर्गीय राज्य को भी नहीं बचाया, क्योंकि वे अपने आप को धर्म अगुए मानते थे। लेकिन वे एक धर्म अगुए होकर दूसरे लोगों की हेल्प नहीं करते थे, दूसरे लोगों को पाप में ढकेल देते थे, और इसलिए वे परमेश्वर के राज्य को भी खो दिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का षड्यंत्र रचा गया, और हम बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह को मार डाला गया। जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, ताकि हम हर एक जन उद्धार को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, आज जब हम इस वचन को मनन करते हैं, सचमुच हमारा उद्धारकर्ता हम पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया और अपने आप को बलिदान करके हमें एक नया जीवन को दिया है, अनंत जीवन को दिया है। तो आइए आज हम उसके महान कार्य को स्मरण करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवित वचन के लिए जो तूने प्रभु हमारे लिए रखा है। सचमुच प्रभु, तूने भलाई के ही काम को किया, लेकिन सदूकी फरीसी शास्त्री जो थे प्रभु, तुझे तेरे विरोध षड्यंत्र रचे तुझे मारने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर का योजना था कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरे और उन्हें नष्ट होने से बचाए, तूने प्रभु उन कार्य को पूरा किया और आज हमें बचाया है, और इसलिए आज हम तेरी महिमा करते हैं।
जीवित प्रभु, तो ही हमें आज के वचन के आशीष बहुतायत से दे, हमारे जीवन में 100 गुना 70 गुना फल को लाने पाए, कि हम सभी विश्वास में दृढ़ता के साथ थामे रहकर जीवन को व्यतीत करने पाए। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। इसे रविवार से हम लोग ऑफलाइन भी शुरू करेंगे। 9:30 बजे ऑफलाइन गिरजा आराधना का टाइम है, और हम लोग भस्म बुधवार का गिरजा आराधना 7 बजे शाम को करेंगे। तो आप सभी लोग चर्च आएंगे। हम लोग इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हम एक एक को संभाला है, सुरक्षित रखा है, कि हम तेरे संग होकर के आज की इस रविवार ये गिरजा आराधना में उपस्थित होकर तेरे नाम को महिमा किए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो मंडली समाचार के रूप में हम सुने हैं, विगत समय से हमारा चर्च ऑनलाइन चल रहे थे, लेकिन हम लोग इसी संडे से ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू ही अगुवाई कर, एक एक विश्वासी को तू प्रभु तेरे संगति में आने के लिए तू उन्हें अगुवाई कर, सहायता मदद कर, कि वे तेरे पवित्र भवन में आकर हम एक संग और सहभागिता होकर तेरी महिमा करने पाए। आने वाले समय में प्रभु भस्म बुधवार में हम प्रवेश करेंगे, तेरे उस दुख और मृत्यु को स्मरण करेंगे जो हम पापी मनुष्य को बचाने के लिए तेने उद्धार का काम को पूरा किया। जो परमेश्वर का प्रेम था, उस प्रेम को तूने प्रकट किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं एक एक विश्वासियों को तू संभाल और सुरक्षित रख, एक एक को तू संभाल। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मंडली कलीसिया को चलाने वाला, अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता, तू होकर अगुवाई कर। और तूने एक एक विश्वासियों को अपने कलीसिया में रोपा है, पवित्र आत्मा से भर, कि वे तेरे विश्वास में हर दिन बढ़ते चले जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग बीमार में हैं, दुख तकलीफ में हैं, सबों को प्रभु तेरे चरणों तले लाते हैं। सबों पर अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी मानसुख कंडोलना के लिए, सामरिया के लिए, छविलाल नाग के लिए, राजपाल के लिए, ग्रेस गुड़िया के लिए, इन लोगों के जीवन में प्रभु विभिन्न प्रकार की बीमारी है, दुख तकलीफें हैं, परेशानी में हैं प्रभु जी। हर एक जन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेरे राजा, प्रार्थना करते हैं मिल कर के कि तू उन पर चंगाई के हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर, कि एक एक जन प्रभु सुस्वस्थ जीवन को प्राप्त करने पाए। इस समय जो दवा उनको दी जा रही है, उन सारी दवाओं को तू गुणगार बना, ताकि उसे खाकर उनके शरीर की एक एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से दूर चले जाए, और प्रभु एक समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने पाए। जितने भी जवान ज्योति हैं, बाल बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबों को तू संभाल और सुरक्षित रख और अपने नाम की महिमा ले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष कुजोर के लिए, जिनका
प्रभु जी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तूने उन्हें सहायता और मदद किया है प्रभु, सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने पाए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो भी दवा ले रहे हैं रिकवर होने के लिए उससे गुणगार बना, ताकि प्रभु उन दवाओं को खाकर जल्द भला रिकवर होने पाए। प्रार्थना करते हैं फिर से हम एक एक तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। माँ उपवास काल जो आने वाली है वो हम सबों के लिए प्रभु आशीष को लाने पाए। प्यारे पिता, सारी आदर महिमा और गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 109। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया
और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय जो हमने तेरी वेदी पर जो भी दान अर्पण किए हैं प्रभु जी, उन सारे दानों को तू ग्रहण कर आशीष कर कि उस दान के द्वारा तेरे ही नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हम हर एक दानदाताओं को भी प्रभु जी तो आशीष प्रदान कर। आज सुसमाचार दिवस है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे क्रूस, मृत्यु और बलिदान होने के बाद प्यारे पिता परमेश्वर पुनरुत्थान हुआ और जब तू स्वर्ग पर चढ़ गया, उसके बाद में प्यारे पिता परमेश्वर जितने भी चेले लोग थे प्रभु जी, वे तेरे सुसमाचार को प्रचार करने लगे। और आज प्रभु सुसमाचार प्रचार दिवस है प्यारे पिता। हम सभी तेरे गवाह होने पाए, तेरे जीवित वचन को प्रचार करने वाले होने पाए। जितने भी तेरे सुसमाचार को प्रचार करते हैं, तेरे दास दासी हर एक लोगों को प्रभु तो अगुवाई कर, विभिन्न प्रकार की कठिन जोखिमों से होकर के तेरे सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु, जो आज वे यीशु मसीह तुझे ग्रहण नहीं किए हैं, तुझ तक नहीं पहुंच पाए हैं प्रभु। उन सबों को तो ही तेरे ज्योति में लाने में तू सहायता और मदद कर और हर एक दास दासियों को तू अपने पवित्र आत्मा से भर कि तेरे जीवित वचन को, सुसमाचार को प्रचार करने वाले होने पाए, पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह होने पाए। प्रभु जी तू ही ऐसे सहायता और मदद और अगुवाई कर। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्जाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना गीत गाकर करें। तेरी
अब त्रिएक ईश्वर का विश्वास से दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।